हैदराबाद से कई लोग बुलाया गए। मेरे साथ तो सिर्फ 8 लोगों की ताकत है, बाकी मेरे साथ एक खासदार साहब कांग्रेस के और विलास बापू को जो मेरी एक सभा हुई, उसके अलावा मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन आप मेरे साथ है, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और आप मेरे साथ अगर 15 तारीख के रोज शाम में 7 बजे तक अपने घर से एक अपना भाई खड़ा, कोई अपना बेटा खड़ा, अपना दोस्त खड़ा, ऐसे अगर आप मेहनत करें कि अपने घर के लिए अपन मेहनत कर रहे हैं और मैं चुन के अगर आ गया, चुन के तो 1000 से ज्यादा लीड रहने वाली है मेरी। लेकिन जिस दिन मैं चुन कर आ गया यहाँ पर, मैं अपनी माँ बहनों से वादा करता हूँ कि मैंने जो 3000 का आपसे वादा किया हर बच्ची को देने का, वो तो मैं पूरा करूंगा। अगर नहीं पूरा करा तो मेरा ऑफिस फोड़ देना है। ये वादा मेरा हर समाज के लिए है। देखो, मैं गरीब आदमी हूँ, आपके साथ में खड़ा रहा 10 साल से, 11 साल से मेरी मेहनत है। आप सब जानते हैं कि फारूक पटेल क्या है। फारूक पटेल किसी की पहचान बताने का मोहताज नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। बताने की भी जरूरत नहीं। हैदराबाद का पैकेज अपने को इसके बाद कंटिन्यू के लिए वापस कर देना है। हमारा जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। आज से ये कसम खा लो तो हम उसके लिए काम करेंगे जो हमारे लिए काम करेगा, वो चाहे कांग्रेस रहो, हिमायत रहो या शिवसेना रहो, हमको उसके लिए ही काम करना है जो अपने वार्ड का विकास करेगा। और हमारा मत, हमारा वोट सिर्फ विकास के लिए काम करेगा। आज से हम कसम खा लेते हैं। कितनी माँ बहनें मानती है कि हमारा विकास होना चाहिए, हाथ ऊपर करके बोलो। हमारे वार्ड में ड्रेनेज लाइन होना जरूरी है। हमारे वार्ड में हमारी माँ बहनों के लिए बाहर से पानी लाने की, देखो हमारे 2 भाई का फिल्टर है, उससे ना हमारे 2 भाई फिल्टर चलाते हैं यहाँ पर। हमारे मौके साहब का भी फिल्टर है। हरसुल में डेली 50,000 का पानी कितना, हरसुल में डेली 50,000 का पानी हमारे लोग खरीदते हैं। 10 रुपए का जार है। हमारा खुद फिल्टर है, हमारे छोटे भाई का 10 रुपए का रोज हमारी माँ बहन रोज पानी खरीदती है। सुबह उठे तो पहले फिक्र लगती, अरे जा वसीम पानी लेकर आ जा, 10 रुपए लेकर जा, छुट्टे लेकर जा, रोज पानी खरीदना पड़ता। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं चुनकर आने के बाद 1 साल के अंदर आपको पानी खरीदना नहीं पड़ेगा, घर घर नल रहेगा आपको। मैंने इलेक्शन में सिर्फ आपके फायदे की बात किया, मैंने कोई बात नहीं किया। आपने देखा होगा मेरे कैंपेनिंग में मैंने ना कोई मुसलमान की बात किया, ना कोई हिंदू की बात किया, ना मैंने कभी खूनी पंजा कहा किसी को। ये लोग सिर्फ जात का बता के ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। हिंदू मुसलमान खाने के लिए कुछ नहीं, पानी में कोई हिंदू मुसलमान ही नहीं। नल अगर तुम्हारे घर तक आएगा तो कोई वो पानी ये देखकर नहीं आने वाला क्या हिंदू के लिए अलग पानी रहेगा, मुसलमान के लिए अलग पानी रहेगा। नल हर घर घर तक पहुंचेगा। आपने मेरी मेहनत को देख लिया होगा। 11 साल से मैं आपके बीच, फजर के बाद मेरी माँ बहन मेरे को देखती भी होंगी कि रोड पे आ जाता है। मैं कभी 12 बज के उठ, आप मेरे पास में फजर के बाद कभी भी फोन करना, मैं तुम्हारे लिए 24 घंटे अवेलेबल रहूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं। आपने मेरे लिए बहुत मेहनत करें, इसलिए मैं सभी गाँव वालों का, प्रभाग 1 के सभी लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करता। और मैं आपका एहसान मरे दम तक नहीं भूलूंगा कभी। और हमने देखो कुछ लोग ये भी फैला रहे हैं, गवर्नमेंट ने प्रभाग इसलिए बनाया कि अगर आपको फारूक पटेल नहीं चाहता तो आप वोट द कैटेगरी में दूसरे को मतदान कर सकते हैं। फारूक पटेल अगर कहीं पे किसी को सता रहा है, किसी को 5 साल में सताया हुआ है, तो तुम उसको छोड़ के दूसरे को मतदान कर सकते हैं। तो चार मशीनें दिए सरकार ने आपको, 4 मशीनें, 4 वोट का अधिकार दिया। तुम 4 मशीनों में अलग अलग जगह अलग अलग चॉइस कर सकते। आप घर के 4 नंबर, अगर मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता तो आप मेरे को छोड़ के तुम किसी और को मतदान कर सकते। लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि भाई फारूक पटेल ने किसी को सपोर्ट किया, किसी को गिराने के लिए खड़ा हुआ है। अरे बेटे, मैं अगर गिराने के लिए खड़े रहने का रहा तो लोगों को, ये मेरी माँ बहनें मेरे पास आई तो ये किस लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या फारूक भैया ही कुछ कर सकते हैं ये वार्ड के लिए? बाकी लोगों ने तो सिर्फ आश्वासन दिए। ये सब लोग अभी किसी के भूत ताप में आने वाले नहीं। इन्होंने
एमआईएम जैसी पार्टी को, हैदराबाद वाली पार्टी को 4 बार मतदान किया। एक बार हमने आमदार बनाए, एक बार हमने खासदार बनाए। नासिर सिद्दीकी साहब को हमने खुद खड़े रह के 2 बार मतदान मारे। हमने 60-60 हजार मतदान मारे। मुसलमानों ने 60-60, 70-70 हजार मतदान मारे। अपने वार्ड से 5-5 हजार मतदान मारे हमने सबने मिलकर। क्या दिया उन्होंने अपने को? कभी 2 फुट की ड्रेनेज लाइन बनाई? अपने पास में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है। कोई गरीब के मौतों में आया आज तक? इम्तियाज जलील साहब ने 10 साल में सिर्फ एक शख्स की मौत के अंदर आए, मौतों में नहीं आए। पूरा इंतकाल तदफीन होने के बाद आकर मिले। क्यों? गरीब लोग गरीब, वो उनको इंसान को जान नहीं है, गरीबों को जान नहीं है। गरीब के घर में देखो, हमारे पास में कई नौजवान बच्चों का इंतकाल हुआ, कई नौजवान बहनों का इंतकाल हुआ। किसके ऊपर क्या बीती ये हमने सबने देखा। लेकिन कभी हमारे ईमान पार्टी, हमने मजलिस बोल के, ईमान वाले बोल के इनको वोट दिया। कभी आकर इन्होंने पूछे कोई महल्ले में कि तुम पे क्या बीत रही है बोल के? अरे तुम लोग इलेक्शन के टाइम में क्यों आते? इलेक्शन से पहले आना चाहिए, और इलेक्शन से पहले आकर तुम काम करो। काम करने के बाद फारूक पटेल की जो ये ताकत दिख रही, ये कोई ताकत फुकट में नहीं जमा हुई, ये 11 साल की मेहनत है, इसलिए ये ताकत जमी है। तुम आमदार खासदार होते हुए अगर इतनी मेहनत कर देते तो शायद ही फारूक पटेल को उसकी बीवी भी वोट नहीं मारती। आज फारूक पटेल के साथ इतने लोग जुड़े कि तुमको हैदराबाद, इधर का उधर का, नगर सेवक, आमदार खासदार सब लाके प्रचार करना पड़ा। असद साहब जैसे शख्सियत को 3-3 बार आना पड़ा, क्यों? तो उनके नुमाइंदे काम नहीं करते। उनके नुमाइंदों में काम कर रहे थे। असद साहब हैदराबाद से अगर एक लेटर, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस लेते क्या भाई हमारे नुमाइंदों को वोट मारो, तो उनको आके गली गली घूमना नहीं पड़ता। लेकिन उनके लोगों ने काम ही नहीं किया, इसलिए ये लोगों को आना पड़ा। और देखो, एक वीडियो वायरल हो रहा है फेसबुक पे, जो हैदराबाद की लेडी आई, तो उसी को किसने छेड़ा नहीं, उसको किसी ने छेड़ा नहीं। ये तो इकबाल नगर के लोग कसम खाके कह सकते, उसको छेड़ा नहीं। वो सही आदमी है, 60-65 साल का, उसकी ऐसा काम कर रही। ऐसा काम अगर मेरी बच्ची करी तो आप सब बदनाम होते इसके अंदर। तो तुमको वोट मांगना है तो तुम काम के बलबूते पे मांगो। ऐसा लेडीज को आगे करके हमको छेड़ी, हमको छेड़े, हमको छेड़ा, ये बोल के मतदान देने से कोई फायदा नहीं। तो अपन अच्छे लोग हैं, अपने ईमान वाले लोग हैं, अपन ने अच्छे से काम करना, कोई जैब पे इल्जाम लगाना, देखो आखिरत में इसकी पकड़ होने वाली है। मेरी बीवी अगर तुम्हारे वालिद साहब को अगर ऐसा करती थी, या मेरी बच्ची अगर तुम्हारे वालिद साहब के साथ अगर ऐसा करती थी, तो आपको क्या लगता है, आपके दिल पे क्या बीती ये बात? वो भी किसी का वालिद है, किसी का शोहर है, किसी का मामू है, किसी का भांजा है, उनके दिल पे क्या बीती होगी? और उसको प्रेशर में लाकर एमआई में प्रवेश किया गया। वो हमारा आदमी था पहले, लेकिन क्या हुआ, उसको एमआई में प्रवेश करना पड़ा। तो जब वो उसकी वीडियो डिलीट हो गया, वो एमआई में प्रवेश हुआ उसको। तो ऐसा मत लेते, ऐसा वोट लेंगे आप लोगों का, गरीब लोगों का। कल ये एक इंसान के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो कल आपके साथ भी कर सकते, या हमारे साथ भी कर सकते। ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। अभी चुनते भी नहीं आए, अभी तो इनके 1000 वोट के लाले पड़े हुए, तो जब ऐसा काम करें, अगर चुन के आ गए तो फिर तो किसी पे भी एलिगेशन लगा देंगे।